The question is find the area of the triangle with vertices A whose coordinates are 1, 1, 2, B whose coordinates are 2, 3, 5 and the point C whose coordinates are 1, 5 and 5. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है और ट्रायंगल में ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है दैट इज 1, 1, 2। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास है 2, 3, 5 और सिमिलरली सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 1, 5, 5। और क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि ये जो ट्रायंगल है आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की कि क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। देखिए, अगर आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है जिसकी किसी भी एक साइड को मान के चलिए ओबी साइड को आपने बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हुआ है और ओसी साइड को सी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया आपको मिलेगा। द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल इज 1/2 ऑफ मॉड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो देखिए, जिस ट्रायंगल पे आप काम कर रहे हैं उसमें आपको ए पॉइंट का पोजीशन दे रखा है, बी पॉइंट का पोजीशन दे रखा है और सी पॉइंट का पोजीशन दे रखा है। तो सबसे पहले तो मुझे ए बी वेक्टर को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे ए सी वेक्टर को कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके बाद हमें दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड लेना है और 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और ये डाटा आपको प्रोवाइड करेगा द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल विच इज ए बी सी। तो चलिए सबसे पहले ए बी वेक्टर को पता कर लेते हैं। अगर मैं ए बी वेक्टर को पता करूंगा विच इज द ए बी वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो मुझे बी के पोजीशन में से ए के पोजीशंस को माइनस करना है और अगर आप बी के पोजीशन में से ए के पोजीशंस को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 2 - 1 इंटू आई, 2 - 1 इंटू आई, इसके बाद 3 - 1 इंटू जे और इसके बाद 5 - 2 इंटू के यूनिट वेक्टर। सिमिलरली हम लोग एसी वेक्टर निकाल लेते हैं और एसी वेक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो ये बनेगा 1 - 1 इंटू आई, 1 - 1 इंटू आई, इसके बाद 5 - 1 इंटू जे, देन आफ्टर 5 - 2 इंटू के यूनिट वेक्टर। अब इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि ए बी वेक्टर मुझे मिल रहा है दैट इज आई प्लस 2 जे प्लस 3 के। और अगर अपन एसी वेक्टर की बात करें तो एसी वेक्टर मेरे पास है 0i प्लस 4j प्लस 3 के यूनिट वेक्टर के। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपने दोनों साइड्स का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर ही लिया है, अब आपको इन दोनों वेक्टरों का निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको पता होगा कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इनकेस अगर मैं ए बी क्रॉस ए सी की बात करूं तो ए बी क्रॉस ए सी बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ दैट इज आई जे के 1, 2, 3, 0, 4 एंड 3। मीन्स जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको एक डिटरमिनेंट को ओपन करना होता है जिसकी फर्स्ट रो होगी आई जे के, सेकेंड रो की एंट्रीज आपको मिलेगी फर्स्ट वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट से और थर्ड रो की एंट्रीज सिमिलरली जो आपको सेकंड वेक्टर दे रखा है उसमें जो आई जे और के का कोफिशिएंट है उससे आपको फिल करना होगा। और इनकेस अगर आप ये डिटरमिनेंट को ओपन कर लेते हैं तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो चलिए पहले इसे ओपन कर लेते हैं तो ये बनेगा आई, नाउ यू कैन चेक इट दैट इज 6 - 12। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको डिटरमिनेंट को ओपन करना आता होगा प्लस जे। और यहाँ पे जे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे ऑर्डर को रिवर्स कर देता हूँ। इन जनरल जब आप माइनस जे लेते हैं तो आपको लिखना होता है 3 - 0, लेकिन अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 0 - 3। पहले मैंने इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया है और फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है के यूनिट वेक्टर और ये बनेगा 4 - 1, 4 इंटू 1 दैट इज 4 और -0। तो फाइनली हमने ए बी क्रॉस ए सी को कैलकुलेट कर लिया है जो कि हमारे पास आ रहा है माइनस के 6i माइनस के 3j और प्लस के 4k यूनिट वेक्टर के। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमें पहले इसका मॉड लेना है और फिर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए गिवन वेक्टर का मॉड ले लेते हैं। तो ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर का जो मॉड है ये आपको मिलेगा डेट इज 36 प्लस 9 प्लस 16, ठीक है। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप देख सकते हैं कि ये डाटा हमारे पास बनेगा
आप इसे लिख सकते हैं दैट इज 15, 9 एंड 6 दैट इज योर 15 और 6 की बात करें तो 1 2 कैरी और 3 4 5 61 दैट इज रूट ऑफ 61 हमें यहाँ पे मिल रहा है और मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज योर 1/2 रूट ऑफ 61।